माय डियर शाइन फैमिली मेंबर्स, गुड मॉर्निंग। मैं फिलहाल ऐसी चीज़ों का कभी प्रमोशन ना करता। ये चीज़ें इन लोगों ने मेरे साथ आज से नहीं, बहुत पहले करी हुई थी कि कंपनी की दी गई ज़मीन पर जहां लाइबिलिटी कस्टमर ख़त्म करनी थी, उस जगह पर यह बता करके कंपनी ने उनको करोड़ों का चूना लगा दिया, लेकर कंपनी भाग गई और कंपनी की ही दी गई ज़मीन पर आज की तारीख में ये सब काम कर रहे हैं। कंपनी की दी गई ज़मीन को 30-40% डेवलपमेंट चार्ज लेकर के अपने अपने अकाउंटों में इन लोगों ने अपना खुद का साम्राज्य बनाया और साथ ही साथ कंपनी को बदनाम किया। आप सभी लोगों से, जिन लोगों ने इनके साथ काम किया, जिन्होंने इनको इन्वेस्टमेंट दिया, जिन्होंने इनके साथ काम करके पैसा बनाया है या जिन्होंने इनको पैसा दिया है, आप सभी लोगों से अब मैं देखना चाहता हूं कि आप इनसे क्या सवाल करते हैं और कैसे सवाल करते हैं। कंपनी ने अपनी तरफ से जिन जिन प्रेसिडेंट ने आकर के अपनी टीम की लायबिलिटी उतारने की बात करी थी, अपनी तरफ से कंपनी ने उनको कभी खाली हाथ नहीं भेजा। आपकी नजर के सामने है। फिलहाल मैं जो करूंगा, लीगली इन पूरी जमीनों पर मैं आपत्ति डलवा करके इस सारी सारी जमीनों का जो कुछ भी है वो लीगल लिटिगेशन में लेकर के आऊंगा मैं। अगर आप में से कोई इनकी कंपनी में काम कर रहा है, इनके साथ कहीं भी काम कर रहा है, किसी भी उस व्यक्ति के साथ काम कर रहा है जिसने कंपनी से अकाउंट में पैसा लिया है और उसके बाद कंपनी पे केस करवाया हुआ है, वो चाहे जहां कहीं भी काम कर रहा होगा, जिस जगह भी काम कर रहा होगा, उस पैसे से उस व्यक्ति के ऊपर, उसकी कंपनी के ऊपर मैं लीगल लिटिगेशन जरूर डलवाऊंगा। मैं इससे पहले काम नहीं करता था, इससे पहले ये लोग काम करते थे, इससे पहले इनके जैसे चेहरे काम करते थे, इसलिए मैं बदनाम होता चला गया। मुझे नहीं आइडिया था कि ये लोग मुझे बदनाम करके अपना काम चला रहे हैं। अगर मुझे पता होता तो पहले दिन मैं इस चीज को ब्लॉक कर चुका होता। ये वो जमीनें जिन जमीनों पर मैंने इनको साल, 1.5 साल, 2 साल पहले मालिकाना हक दे दिया, कब्जा दे दिया, ये सोच करके कि एक टीम की लायबिलिटी खत्म, वो टीम हमारे लिए काम करने लग जाएगी, हम धीरे धीरे एक एक टीम लायबिलिटी खत्म, कंपनी को खड़ा कर ले जाएंगे। मेरा प्रयास कभी भी कंपनी बंद करने का नहीं था, मेरा प्रयास हमेशा कंपनी खड़ा करने का था। लेकिन अब आप ही फैसला करें कि जिनके भरोसे पर हमने ये काम किया, उन्होंने ही अगर पीठ में छुरा मारा है तो कंपनी कहां से खड़ी हो सकती थी। ये लोग चाहते, इतना लैंड बैंक दिया गया था कि आज की तारीख में इलाहाबाद शहर के अंदर एक भी एफआईआर नहीं हो पाती। 1-2 एफआईआर हुई थी, जिस एफआईआर में जसीम खान को रात भर बैठाया गया था थाने में, वो एफआईआर अगर खत्म कर दी जाती तो शायद मेरे ख्याल से इलाहाबाद के अंदर एफआईआर नहीं होती। लेकिन जमीन और पैसे की भूख इन लोगों को इस स्तर तक लेकर के गई कि आज आपकी आंख के सामने इनकी करतूतें हैं। आपको यह दिखाई देता है कंपनी भाग गई, आपको ये नहीं समझ नहीं आता कि ये लोग आज महंगी लग्जरी गाड़ियों से जो घूम रहे हैं, जो आज ये जमीनों के ऊपर ताव से चल रहे हैं, जिस प्रोजेक्ट को अपना बता रहे, प्रोजेक्ट है किसका। फिलहाल मैं सूचित कर दूं, मैं किसी से इसके लिए कोई लिबर्टी नहीं चाह रहा हूं, किसी से मैं इसके लिए कोई हमदर्दी नहीं चाह रहा हूं। मैं सूचित कर दूं आप सभी लोगों को कि ये जमीनें जो कंपनी की थी, जो व्यक्तिगत तौर से इनके नाम पे लिखी गई थी, उन सारी की सारी जमीनों पर अब नोटिस करा करके उन सारी जमीनों को अब कंपनी पूरी तरीके से लीगल लिटिगेशन में लेकर के आएगी। ये जमीनें कंपनी की है, इसमें से 1 रुपए की लायबिलिटी का ब्यौरा कंपनी को नहीं दिया गया है। यदि कोई भी व्यक्ति इनके साथ काम कर रहा है, यदि कोई भी व्यक्ति इन जमीनों पर काम कर रहा है, तो काम करने से पहले 1 बार नहीं 10 बार सोच लेगा कि अगर ये जमीन की रजिस्ट्री किसी और के नाम पे कर भी देंगे तो भी आप ये मान के चलिए कि उस जमीन के ऊपर मैं स्टे लेकर के आऊंगा। मुझे कुछ भी करना पड़ा, कंपनी की एक एक इंच जमीन जो लोगों ने अपने नाम पर लिखवाई है, चाहे कोई प्रॉपर्टी कंपनी को जो लोगों ने अपने नाम पे लिखवाई है, वो सारी सारी जमीन के ऊपर मैं एक्शन लेने जा रहा हूं। और इस बार के न्यायालय के अंदर जो भी प्रक्रियाएं होंगी, उन प्रक्रियाओं के साथ साथ हम ये भी इंफॉर्मेशन डालेंगे कि लोगों ने अपने नाम पर कंपनी की जमीन लिखवा करके किस तरह से कंपनी को लूटा और बदनाम किया है। और इसके बिहाफ पर जिन लोगों ने एफआईआर करी होगी, उन सभी एफआईआर के अगेंस्ट में मैं सीधा सीधा जिन लोगों ने कंपनी पर फर्जी पैसे डाल करके एफआईआर किए हैं, जो इनकी टीम से हैं और जो इनकी टीम वजह से एफआईआर हुई हैं, उन सब पे मैं लीगल एक्शन लूंगा। मैं आप सभी लोगों को निवेदन करूंगा कि जिन जमीनों पे काम कर रहे हैं उस पर आप IGRS पे जा करके आप चेक कर सकते हैं कि वो जमीनें किसने इनके नाम पर रजिस्ट्री करी है। कंपनी के दिए गए एडवांसेस की जमीनें इन्होंने अपने नाम पे लिखवाया, कंपनी पे जो जमीनें थी उसको इन्होंने अपने नाम पे ट्रांसफर कराया, लैंड मैनेजर को बहकाया, उसे भड़काया और बहुत से ऐसे काम इन्होंने करके दिए हैं जिस काम की वजह से आज कंपनी बदनाम हुई है।
फिलहाल अब फैसला आपको करना है कि इनके साथ क्या करना चाहिए आप लोगों को, इनको किस हाल में देखना है आपको। ये वो लोग नहीं हैं जो किसी का भला कर सके, जो कस्टमर के इमोशन के नाम पर मुझसे ज़मीनें लिखवा के लेके गए, पैसे लेके गए, मेरे साथ रुक करके रह करके यहां पर इन्होंने आपको भी बेवकूफ़ बनाया और मुझे बेवकूफ़ बनाया। अब वो वक्त गुजर गया है, राशिद नसीम वापस आ रहे हैं। माय डियर शाइन फैमिली मेंबर्स, थोड़ा सा कुछ डिटेल पर्सनल चीज़ों में शेयर करना चाहूँगा कि ये जो अभी हरकतें लोगों ने करनी शुरू कर ली है, 2 दिन से, मैंने सिर्फ अभी 2 ही दिन हुआ है और मैंने से इशारे ही किए हैं और उनकी टीमों ने अंदाज़ा लगा करके एक एक कड़ी जोड़ करके सच्चाई को जानना शुरू कर दिया है। जैसा जब मैंने एलटीएल के बारे में जानकारी दी तो लोगों ने सच्चाइयाँ उसको जोड़ना शुरू करी। मेरे पास कम से कम मतलब इतने लोगों के मैसेजेस आ चुके हैं कि जिनकी मैं गणना नहीं कर सकता हूं, जिसमें लोगों ने, किसी ने बताया कि हाँ मैंने 10 लाख दिया था और मुझे कहा गया था कि आपको लाइबिलिटी के नाम पर 1 लाख मिलेगा, 2 लाख मिलेगा। और किसी ने, हर तरह की, हर टीम से मेरे पास क्वेश्चन आने शुरू हो गए हैं। टीमों के लोगों ने पूछना शुरू कर दिया है कि हमारी टीम के लिए क्या किया है आपने। और आपको एक बात पता होगी कि मैंने शुरू में हमेशा एक ही नीति अपनी रखी थी कि मेरे पास जो चीज़ एक के लिए वो सबके लिए है। ये सारी चीज़ें साबित करती हैं कि नीचे टीम को, लोगों को बिल्कुल नहीं पता कि कंपनी ने उनके लिए क्या करके दिया था। अब आप यही देख लीजिए, इन्होंने लोगों को रिमूव करना शुरू कर दिया और अच्छे खासे नंबर्स रिमूव किए। इसलिए रिमूव किए होंगे क्योंकि इनसे इन्होंने झूठ बोले होंगे या इन्हें डर लग गया होगा कि अब इनके ग्रुप पर कोई ना कोई ऐसा होगा जो मुझे इंफॉर्मेशन देगा। किस बात की चोरी है, किस बात का डर है? मैं जानता हूं बहुत से लोग हैं हमारे ग्रुप पर जो इन्फॉर्मेशन दाएं बाएं ले जाते हैं। मैंने आज तक उनको रिमूव नहीं किया, सिवाय उनके जो लोग मेरे से पर्सनल लेवल पर मेरे दिए गए रास्ते की जगह कुछ और सवाल करते हैं और बदतमीजी करते हैं जिसका कोई आधार नहीं होता है। मैं कभी आगे जाकर, अभी नहीं, मौके आएंगे, मैं आपको शेयर करूंगा। जिनको मैंने रिमूव किया उनसे मैंने उनकी लाइबिलिटी के बारे में जानना पहले चाहा कि आपकी लाइबिलिटी क्या है, आप मुझे बताइए। वो लाइबिलिटी बताने की जगह वो फालतू की बात करना शुरू करता, मैं रिमूव करता हूं। और यहां तक मेरी वॉइस नोट जाते ही हलचल होनी शुरू हो गई है कि लोगों को रिमूव करना शुरू कर दिया है। फिलहाल जितने भी लोग हैं आज की तारीख में, वो ये जान लें कि अगर इनके अंदर डर ना होता या इनके अंदर सच्चाई होती तो ये अपने लोगों को सही बात का जवाब देते। वो जमीन जिस पर ये मार्केटिंग की जा रही है, वो जमीन के पास कैसे आई, क्यों आई, किस नाम से आई, और जिन लोगों ने वो जमीनें खरीदी हैं, जिन लोगों ने उस जमीनों को लिया हुआ है पूरा पैसा दे करके, कहीं से भी, कैसे भी, मैं आपको बता दूं, न जाने ऐसे कितने जजमेंट कोर्ट के आए हुए पड़े हैं। और कुछ जजमेंट तो हमारे ही खिलाफ और हमारे फेवर में है, क्योंकि मैं जमीन का ही कारोबार कर रहा हूं। कि आपको मैं बता दूं, एक केस है हम लोगों के नाम का, रामरती नाम से एक केस है शायद, पैराडाइज गार्डन का, जिसमें कुछ लोगों ने एक महिला का मृत सर्टिफिकेट बना करके अपने आप को उनका वारिस बना लिया था और दलालों, एजेंटों के जरिए वो जमीन हमारे नाम पर रजिस्ट्री कर दी थी। हमने कंपनी से पैसा उनको ट्रांसफर कर दिया था। बाद में जब उस महिला को पता चला कि उसको मृत घोषित करके कुछ लोगों ने उस जमीन की रजिस्ट्री कंपनी के नाम कर दी, अपने आप को वारिस दिखा करके, उसने केस कर दिया, कंपनी को पार्टी बनाया, ब्रोकर को पार्टी बनाया और उन लोगों को पार्टी बनाया। और जब यह साबित हुआ कि हाँ ये फ्रॉड हुआ है, तो जिन लोगों ने जमीन बेची तो उनको जेल हुई और जमीन पे स्टे लग गया। वो जमीन आज भी हमारी नहीं है। यह केस मशहूर है, ये केस के बारे में बहुत लोगों को पता है। तो एक छोटा सा लैंड का टुकड़ा था ये तो। अब अगर आप ये सोचिए कि इतना बड़ा स्कैम, स्कैंडल हुआ जिसमें लोगों ने कंपनी की जमीन अपने नाम पे लिखवाई और लिखवाने के बाद उस जमीन को उठाकर फ्रेश किसी को बेच रहे हैं। अगर कंपनी अपनी तरफ से सारे एविडेंस लगाकर केस करेगी, एफआईआर करेगी, तो बेचने वाले जेल जाएंगे, खरीदने वालों का पैसा डूबेगा और जो एजेंट दलाल हैं उन सभी के ऊपर भी 120 के तहत मुकदमा होगा। तो अब आप ये मान के चलिएगा कि मैं सिर्फ अपने आप को बचाने नहीं आया हूं, क्योंकि मैंने अपने वकील से यह बात कही है और सबसे बात कह रहा हूं कि प्लीज मुझे बचाने के लिए केस मत लड़िएगा, मुझे सही साबित करने के लिए केस लड़िएगा, क्योंकि मैं गलत नहीं हूं। और आप मुकदमे की हर पैरवी में इस बात को देखेंगे,
मैं आज आपसे फिर से एक बात वादा करता हूं कि अगर भारतीय संविधान ये डिमांड करेगा कि मुझे आना चाहिए, तो मैं आ करके वहां पर सामना करके अपने आप को अब सरेंडर करके मैं मुकदमा लड़ूंगा। लेकिन मैं लड़ूंगा जरूर। मैं खुद को बचाऊंगा नहीं, बल्कि खुद को सही साबित करूंगा।